मूवी की शुरुआत में हमें हमारे स्ट्रीट शेफ गांव को दिखाया जाता है, जो कि बहुत मज़े के पकवान पकाया करता था। वो अपने प्रोफेशन से बहुत ही ज़्यादा प्यार और रिस्पेक्ट करता था। पर पास्ट में उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि उसके डैड ने उसे एक शेफ़ के पास छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उसे कुकिंग नहीं आती थी, ताकि वो कुकिंग में बेस्ट बन सके, ताकि गांव एक अच्छा शेफ़ बन सके। इसीलिए गांव ने सोच लिया था कि वो एक बहुत अच्छा शेफ़ बनेगा अपने पापा की तरह, और वो हर चीज़ हासिल करेगा जो अपने बचपन में ना हासिल कर सका। गांव के फादर अब उससे दूर रहते थे और वो एक बहुत बड़े मास्टर शेफ़ बन चुके थे। वो बहुत अच्छी कुकिंग करते थे, पर गांव उनके फादर से बहुत ज़्यादा नफ़रत करने लगा था, क्योंकि उन्होंने उसे बचपन में अकेला कर दिया था। बहुत सारे बच्चे उसे बचपन में काफ़ी ज़्यादा बुली किया करते थे। वो उसके फादर को बहुत मिस करता था और उनकी कमी बहुत ज़्यादा उसे खलती थी, लेकिन फिर भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, और दुनिया को भी इस बात की कोई खबर नहीं थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। और मूवी की सेकेंड मेन कैरेक्टर पॉल को यहाँ पर दिखाया जाता है कि बहुत हैंडसम और रिच शेफ़ है। वो काफ़ी मशहूर है। उसका ड्रीम था कि उसके फादर को ड्रीम को पूरा करना, अपने देश में जाकर अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना। इसलिए सारे अब्रोड के ऑफ़र ठुकरा कर वो अपनी कंट्री वापस आ गया। मार्केट में एक फ़िश सेलर से वो एक बड़ी सी मछली खरीदने का कहता है, पर फिश सेलर उसे मना कर देता है। लेकिन जब गांव आता है तो वो उसे ऑफ़र कर देता है। ये देखकर पॉल को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए फिश सेलर इस मछली के 2 टुकड़े कर देता है, ताकि वो दोनों झगड़े ना। पर फिर भी वो दोनों बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। हमें यहाँ पॉल को दिखाया जाता है, जो कि अपने रेस्टोरेंट में कुकिंग कर रहा था, और उसका रेस्टोरेंट बहुत ही प्यारा, सुंदर और बहुत नीट एंड क्लीन था। इतना एडवांस और कूल रेस्टोरेंट था। पॉल ने जो नया रेस्टोरेंट खोला था वो बिल्कुल गांव के रेस्टोरेंट के ऑपोजिट में था। इसे देखकर गांव के दोस्त बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि सभी कस्टमर उस न्यू रेस्टोरेंट की तरफ अट्रैक्ट हो रही थे, और ये नया रेस्टोरेंट कहीं उनके सारे कस्टमर्स ना छीन ले, इस बात की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। जिस बात का उन्हें डर था वही होता है, सब लोग नए रेस्टोरेंट का खाना चखने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं। गांव के दोस्त डिस्काउंट अनाउंस करते हैं, ताकि सारे कस्टमर्स वापस उनके रेस्टोरेंट आ जाएं, और ये वर्क भी करता है। इस बात से पॉल के दोस्त काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं और उसे झगड़ने लगते हैं, ताकि पूछ सकें कि क्या मसला है, क्यों वो इनके रेस्टोरेंट की कमाई के बीच में आ रहे हैं। सभी लोग इनसे ज़बरदस्ती करते हुए कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। पर जब एक दूसरे को देखते हैं तो उन्हें याद आ जाता है कि ये तो वही है, तब वो मान जाते हैं। अब कंपटीशन शुरू होता है। दोनों को एक बहुत बड़ी मछली दी जाती है। तभी पॉल उस मछली को काटता है, और उसमें के कांटे इतनी सफाई से काटता है कि सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं। तभी वो मछली गांव को पास करता है। वो इतनी सफाई से मछली से गोश्त अलग करता है कि थोड़ा सा भी मीट उस मछली की स्किन पर नहीं होता। ये देखकर सब लोग पॉल की भी तारीफ़ करते हैं। दोनों की बराबर ही तारीफ़ होती है। वहीं पर एक चेयरमैन होते हैं। वो इन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों एक इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लो। तो वो दोनों तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें प्रूफ करना था कि वही बेस्ट है। तभी टीवी पर इंटरव्यू में पॉल कहता है कि अभी भी यहाँ के लोग पुराने तरीक़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं कुकिंग में। इनडायरेक्टली वो ये बात पॉल को ही कह रहा था, और यही इन्हें पता चलता है कि इन्हें पहले फर्स्ट राउंड को पार करना पड़ेगा, और फाइनल राउंड में इनका मुकाबला गांव के डैड से ही होने वाला था, जो कि एक बहुत बड़े शेफ़ थे। अगर पॉल ये कंपटीशन जीत जाता है तो वो अपने डैड से मिलकर उन्हें प्रूव कर पाएगा कि वो भी इस काबिल है। तभी पॉल की दोस्त उसके रेस्टोरेंट में आकर उसे इनवाइट करती है कि आज का खाना हमारी तरफ से। तो वो दोनों, पॉल और उसकी दोस्त, उनके रेस्टोरेंट में चले जाते हैं खाना खाने के लिए।
यहाँ पर पॉल नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड ही सर्व कर रही थी। दिखने में खाना एक फ्लावर पॉट और एक बॉइल्ड एग था, बट टेस्ट में बहुत ही अच्छा था। उसे लगता है कि पॉल की कुकिंग काफ़ी ज़्यादा एडवांस थी, तो वो किचन में जाकर पॉल से पूछता है कि तुम अच्छा खाना प्रेजेंट करके दिखाना क्या चाहते हो? तुम आखिर साबित क्या करना चाहते हो कि तुम बहुत अच्छे शेफ़ हो? तो पॉल कुछ नहीं कहता और उसे मीट पकाने का कहता है। अब गाओ बहुत अच्छी तरह से मीट पकाता है और वो बहुत डिलीशियस भी लग रहा था। तभी पॉल मीट बनाना शुरू करता है, वो भी एडवांस तरीके से। वो बहुत जल्दी और बिल्कुल सही उसी की तरह स्मेल करने वाला, बिल्कुल सेम टेस्ट वाला मीट बना देता है। अब गाओ को लगता है कि वाकई में पॉल के तरीके बहुत एडवांस और अच्छे हैं। वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है। उसके मास्टर कॉल करते हैं कि गाओ, तुम्हारे फादर तुमसे मिलना चाहते हैं। तो गाओ वहाँ पर पहुँच जाता है और अपने डैड से कहता है, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? बल्कि आप तो मुझे अपना बेटा भी नहीं कहते लोगों के सामने। तभी गाँव के डैड उससे कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि लोग तुम्हें मेरे नाम से जानिए, बल्कि मैं चाहता हूँ तुम खुद आगे बढ़ो। गाँव कहता है कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है आगे बढ़ने के लिए, मैं खुद इंटरनेशनल कंपटीशन पहुँचा हूँ। अब मैं वो हासिल करके रहूँगा जिसके लिए आपने मुझे छोड़ा। मैं एक अच्छा शेफ़ बन के दिखाऊँगा। सीन चेंज होता है, इंटरनेशनल कंपटीशन शुरू हो चुका है। तभी कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और दोनों ही अपना खाना बनाने लगते हैं। गाँव की चिकन डिश और पॉल की स्वीट डिश होती है। पॉल अपने एडवांस तरीक़ों से डिश को समय रहते ही पूरा कर लेता है, वाक़ई में जल्दी ही। लेकिन पॉल अपने धमाकेदार तरीक़ों से जजेस को हैरान कर देता है और समय रहते खाना बना लेता है। तभी जजेस दोनों का खाना टेस्ट करते हैं और दोनों का ही सेम पॉइंट्स आता है, लेकिन पॉल ये कंपटीशन जीत जाता है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की वजह से। उसने कम समय में खाना बना दिया, इसीलिए पॉल ये कंपटीशन को अपने नाम कर लेता है। पॉल यहाँ पर बहुत खुश हो जाता है और पॉल क्योंकि कंपटीशन हार चुका था, बहुत उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। गाँव उदास होकर अपने घर भी नहीं जाता और वीडियो गेम्स खेलने चला जाता है। कई दिन वीडियो गेम्स खेलते ही गुजार देता है। वहीं उसके मास्टर आ जाते हैं जिनके पास उसके डैड ने उसे छोड़ दिया था बचपन में कुकिंग सीखने के लिए। वो उसे कहते हैं कि हार जीत तो ज़िंदगी का एक गेम है, एक दिन हार तो एक दिन जीत, तो तुम अब घर चलो, इससे कोई उदास नहीं होता, तुम कल जीत सकते हो। अब गाँव भी राज़ी हो जाता है और कंपटीशन की तैयारी करने के लिए वापस अपने रेस्टोरेंट चला जाता है। पॉल यहाँ बहुत खुश होता है और बहुत एंजॉय कर रहा होता है, ड्रिंक भी कर रहा होता है अपने दोस्तों के साथ। बातों बातों में वो लोग पॉल को कहते हैं कि क्यों ना तुम अपनी दोस्त को इस कंपटीशन में भेजो, ताकि वो तुम्हें और तुम्हारे रेस्टोरेंट को रिप्रेजेंट कर सकें। हाँ, पॉल कहता है कि हाँ हाँ, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, पर उसे खाना पकाना तक नहीं आता। मैं कैसे उसे अपने रेस्टोरेंट का नाम ख़राब करने दूँ इंटरनेशनली। उसका दोस्त फिर भी उन्हीं बातों में लगा रहता है। इससे पॉल को शक होता है कि ये सब लोग मिले हुए हैं और इनके मन में लालच आ गया है। यहाँ पर पॉल की दोस्त 2 कप्स लेकर आती है जिनमें सूप होता है और पॉल से कहती है कि क्या तुम बता सकते हो कि किसमें नमक ज़्यादा है। यहाँ हमें पता चलता है कि पॉल को टेस्ट ही नहीं पता चलता किसी भी चीज़ का, क्योंकि उसके टेस्ट बड्स बिल्कुल भी काम नहीं करते। ये सुनकर पॉल को बहुत दुख होता है कि उसकी ही दोस्त ने उसके बाकी सब दोस्तों के साथ मिलकर उसे चीट किया। पॉल की दोस्त कहती है कि तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुमसे प्यार करती थी? नहीं, मैं तो बस इंटरनेशनल कंपटीशन में अपनी जगह बनाने के लिए तुम्हारा फ़ायदा उठाया, क्योंकि मैं खुद वहाँ पर नहीं जा सकती थी। आज तक तुम्हारा राज रखने के बदले तुमने मुझे एक ऑफ़र भी नहीं दिया। अब नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूँगी, क्योंकि अब मैं कंपटीशन में हिस्सा ले सकती हूँ। और अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि पॉल की दोस्त उसी के दोस्त के साथ मिलकर उसे चीट कर रही थी। वो दोनों अब रिलेशनशिप में आ गए थे और उनका प्लान था कि वो पॉल का रेस्टोरेंट बेच देंगे और उसी के पैसों से अपनी नई लाइफ स्टार्ट करेंगे। पॉल दुखी होकर अपने रेस्टोरेंट से बाहर चला जाता है और बाहर आकर ड्रिंक करने लगता है। तभी वहाँ से गाँव जा रहा होता है और वो उसे देखकर उसके पास आ जाता है
और कहता है, पॉल तुम तो कंपटीशन जीत चुके हो, पर दुखी क्यों हो यार? और पॉल उसे कहता है कि मैं सब कुछ जीत कर भी सब कुछ हार गया हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास। तब पॉल उसे सामने लगे पोस्टर को दिखाते हुए कहता है कि ये मेरे आइडल हैं, मैं इन्हीं की तरह एक महान शेफ बनना चाहता हूँ। तब गाओ कहता है कि तुम इनकी तरह बनना चाहते हो, ये मेरे फादर हैं, ये बहुत बुरे इंसान हैं, ये दिल के बहुत बुरे हैं। तब वो उसकी कहानी बताने लगता है कि उसके डैड ने उसे कैसे छोड़ दिया। तब पॉल विश्वास ही नहीं करता गाओ पर। लेकिन गाओ कहता है कि सच में वो मुझे बचपन में छोड़ गए थे क्योंकि उन्हें अपना प्रोफेशन बहुत प्यारा था। वो कहता है कि उन्होंने मुझे बचपन में अकेला छोड़ दिया था, इसीलिए मैं उनसे नफ़रत करता हूँ। तब वो दोनों कहते हैं कि आप क्या कर सकते हैं? तो कहता है कि बॉटल्स फेंकते हैं इनके पोस्टर पर। बॉटल्स फेंकते हुए वो बहुत खुश होते हैं और इन दोनों के बीच में थोड़ी सी दोस्ती भी हो जाती है। जब पॉल अपने रेस्टोरेंट जाता है तो देखता है कि उसके दोस्त उसी का रेस्टोरेंट किसी को बेच रहे हैं। तो वो उनसे कहता है कि तुम मेरी इजाज़त के बगैर मेरा ही रेस्टोरेंट कैसे बेच सकते हो? तब वो कहता है कि कंपटीशन में किसको लेकर जाओगे? अपनी दोस्त को लेकर जाओगे साथ में, क्योंकि 2 लोगों को पकाना है उस कंपटीशन में। पॉल कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ जो उसे अपने साथ ले जाऊँ, मैं डिज़र्विंग कैंडिडेट को अपने साथ ले जाऊँगा, जो कि गाँव है। ये सुनकर उसके दोस्त जेलस हो जाते हैं और वहीं पर बैठा दोस्त कहता है कि तुम्हारा करियर मिट्टी में मिल जाएगा। तभी पॉल उसे सर से हिट करके वहाँ से सबको बाहर निकाल देता है अपने रेस्टोरेंट से। तभी वहाँ पर गाँव का शेफ़ आ जाता है और गाँव का गार्डियन शेफ़ पॉल से कहता है कि क्या तुम सच में गाँव को ले जाना चाहते हो? तो पॉल कहते हैं कि हाँ, ये एक डिज़र्विंग कैंडिडेट है उस कंपटीशन के लिए। और सब लोग यहाँ पर बहुत खुश होते हैं और कंपटीशन की तैयारी करने लगते हैं। यहाँ पर डिसाइड होता है कि ये लोग अपने अपने तरीके एक दूसरे को सिखाएंगे, पुराने और नए। और गाँव कहता है कि मैं तुम्हारे टेस्ट बड्स का टेस्ट वापस लाने में तुम्हारी मदद करूँगा। ये लोग ऐसे ही एंजॉय करते हुए दोनों एक साथ कुकिंग करते हुए अपना टाइम स्पेंड करने लगते हैं, रोज़ कुक करते हैं, डांसिंग करते हुए। उनकी दोस्ती बहुत ही गहरी हो चुकी थी। अब वो दिन आ गया इंटरनेशनल कंपटीशन का और सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाता है और ये दोनों एक बहुत ही अच्छी स्वीट डिश बहुत ही कम समय में बना लेते हैं और जजेस कहते हैं कि हमने आज तक इतनी अच्छी डिश कभी नहीं खाई। और ये दोनों इस कंपटीशन को जीत जाते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। गांव की दोस्त इससे बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है और ये दोनों अपने नेक्स्ट राउंड के बारे में बातें करने लगते हैं, जो कि गांव के डैड के साथ होने वाला है। तब पॉल कहता है कि तुम अपने फादर के साथ कंपटीशन करो, तुम बहुत अच्छे शेफ़ हो। लेकिन गाओ कहता है नहीं पॉल, तुम एडवांस तरीक़ों से बहुत अच्छा कर सकते हो। पर पॉल कहता है कि मैंने अपने फादर का सपना पूरा किया, उनका रेस्टोरेंट ओपन करके। अब तुम्हारी बारी है, तुम अपने फादर को प्रूव कर दो कि उन्हीं के साथ कंपटीशन करने की तुम बहुत अच्छे शेफ़ हो। अब थर्ड और फाइनल राउंड स्टार्ट होता है और शेफ़ भी आ जाते हैं और स्टार्ट भी कर देते हैं। पर गाँव अपनी पुरानी यादों में गुम हो जाता है, जहाँ कि उसे बहुत सारे बच्चे बुली किया करते थे जब उसके फादर उसे छोड़ गए थे। तभी मास्टर शेफ़ आकर उसके मुंह पर पानी मार देते हैं और कहते हैं कि स्टार्ट करो। तब वो कुछ बनाने लगता है और मास्टर शेफ़ एक बहुत ही प्यारा सा आग में से निकलता हुआ फूल वाली स्वीट डिश बना देते हैं। उस फूल का बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, जजेस को वो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा। पर गाँव एक साधारण सी बाउल में नूडल्स लाकर अपने डैड को पकड़ा देता है टेस्ट करने के लिए। वो देखते ही उन्हें पुराने दिनों की याद आ जाती है जब वो नूडल्स बनाते थे। इसी की वजह से गाँव के डैड ने उसे छोड़ दिया था, क्योंकि वो नूडल्स भी नहीं बना सकता था। आज उसने इतने टेस्टी नूडल्स बनाए थे कि उसके डैड उन्हें खाना ही नहीं छोड़ रहे थे, बहुत ही लजीज तरीके से खा रहे थे उसे। और पॉल से कहते हैं कि शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। इसे देखकर ऑडियंस को पता चल जाता है कि ये दोनों बाप बेटे हैं, इनका सरनेम भी तो सेम है।
और यहाँ पर गाओ और उसके फादर का ड्रीम पूरा हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि रेस्टोरेंट में पॉल और गाओ दोनों ही साथ काम करते हैं। इन दोनों का खाना सबको बहुत ज़्यादा पसंद था और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है।